बताते हैं एक बुढ़ा था, बीमार हुआ, वो के लड़का का घेरे बैठे, अब्बा ही बात अब्बा बात अत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे मैं बच भाई ना। तो लड़को कहीं तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जो हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगायो। कहीं अब्बा यूं कहा, वही पे गाँव वाले कहा कहीं है, तो कहा थे गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनका फंसाए दे रहे तुम लोग। कहीं कहा है अब्बा, तो कहते पुरान कपड़ों में लपेट के रखे ताकि फरिश्ते ही सवाल करें देखिए कफन पुरान, तो कहें तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं साहब हो गए छोड़ो, तो छोड़ छाड़ चले जाई हैं और नवा कफन पहने ही हो रे, जुड़ते जुड़ जाई हैं कि नहीं जुटी हैं रे वो लोग। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे बादो हो 420 करे सोचत। लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है, वहाँ हम कुछ उल्टा फेर नहीं कर सकते। कब्र बड़ी दहशत की जगह है, इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदियल्लाहु ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे, अपने नबी की बारगाह में फरियाद करते थे, या रसूल अल्लाह खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। इसलिए हमेशा मौत को याद रखना चाहिए। हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो उस आज़ादी में 16,000 आलिमों की शहादत हुई थी। 16,000 आलिमों ने जान देकर हिंदुस्तान को आज़ाद करवाया। उसी में एक मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबाद के थे। उनको जब अंग्रेज़ों ने फांसी दिया, जब फांसी के फंदे पे गए थे, तब अंग्रेज़ों ने पूछा था मौलाना भैया ये तो उठा लीजिए, मौलाना आखिरी वक्त है कोई ख्वाहिश। तब मौलाना किफ़ायतुल्लाह मुरादाबादी ने अंग्रेज़ों से एक कलम कागज़ मांगा था। जब कलम कागज़ दिया तब मौलाना किफ़ायतुल्लाह चलते चलते दुनिया से उन्होंने कलम कागज़ लेके कागज़ पे लिखा था। क्या लिखा था? कहे अंग्रेज़ों तुम मुझे फांसी दे रहे हो, ये समझ रहे हो कि हमको मार दोगे, तुम दुनिया में हमेशा रहोगे? नहीं, लिखा था कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। एक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे। हम दुनिया में आए हम और आप थोड़ी देर के लिए। हम सफीरो बाग में हैं कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह जाएगा।
बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। और अतुल सोगम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतुल सोगम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो। इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। तो हम पांचों पीर के दरबार में आने के बाद गफलत का शिकार न बने, हमको भी याद करना चाहिए कि हमें भी इसी मंजिल से गुजरना है। इसलिए हमें इसकी तैयारी करनी जरूरी है। आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमको आपको इस्लाम की दौलत देकर मुसलमान बनाया और उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया, सबसे बड़ा दर्जा है। आज हम और आप अपने आप को समझते नहीं कि हम इन्हीं पैरों से चल कर के नाच देखें, इन्हीं पैरों से चलकर हम जुआ खेलें, इन पैरों से हम चलकर शराब पिएं। इन पैरों की कदर हम नहीं जानते, हमने अपने मकाम को पहचाना नहीं। वो तो वैसे है जैसे एक बकरी चराने वाला आदमी बकरी चराने जंगल जाता था। एक दिन शेर का बच्चा उसको मिल गया जंगल में, तो वो बच्चा उठा लाया, उन्हीं बकरियों में डाल दिया। तो बकरियां उसको मारती थी तो भागता था, बड़ा हो गया तब भी बकरियों से डरता था, बकरी हुरपेटे में भाग ली। शेर और बकरियों से डरता था, उसको पता ही नहीं था कि हम शेर हैं, चूंकि बचपने से बच्चे बकरियों में पला, जवान हुआ उसको पता ही नहीं कि हम शेर हैं, तो बकरियों से डरता था। एक दिन जंगल में बकरियों के साथ चरने गया तो जंगल का दूसरा बड़ा शेर मिला। उसने कहा, यार ताज्जुब है, तुम बकरियों में रहते हो और बकरियों का शिकार भी नहीं करते हो, बकरियों से तुम डरते हो? तो कहा, क्यों न डरे? कहा, अरे तुम शेर हो। कहा, हम शेर कहाँ हैं? अरे तुम्हारे पंजे, तुम्हारे नाखून, तुम्हारे तेज दांत, ये किस काम के हैं? तुम शेर हो? कहा, नहीं मैं शेर है ही नहीं। तो जंगल का शेर उसको बुला ले गया दरिया के किनारे, और किनारे बैठा उसको बिठाला, कहा पानी में नजर डालो। जब पानी में दोनों देखने लगे तब उसने देखा कि जैसे उसको बड़े बड़े पंजे हैं ऐसे मुझे भी हैं, जैसे उसके नाखून वैसे मेरे नाखून, जैसे इसके तेज दांत वैसे मेरे तेज दांत। तब उसने समझा कि यार मैं तो शेर हूँ। और जब उसने अपने आप को पहचान लिया मैं शेर हूँ, तो बकरियां भी भागने लगी, इंसान भी भागने लगे, सारे लोग उससे डरने लगे। तो आज अभी हम जानते ही नहीं कि अल्लाह ने हमको उम्मत मोहम्मदिया के दर्जे से सरफराज फरमाया। आपने सुना होगा कि मेराज की रात में, देखो ये महीना बड़ा मुबारक महीना है, इसी रजब की 26 तारीख का दिन गुजार के 27वीं रात में हमारे आपके प्यारे नबी को अल्लाह ने मेराज अता फरमाई। तो जब मेराज की रात में जिब्रील साथ में थे और सिदरा पे साथ छोड़ा था, तो हुजूर ने पूछा था, जिब्रील मैं रब की हुजूर जा रहा हूँ, कुछ कहना है? कहा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से इजाजत मांग लेना कि कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसरात के ऊपर से गुजरे तो अल्लाह मुझे इजाजत दे दे कि मैं आपकी उम्मत के पैरों के नीचे अपने परों को बिछा दूं और मेरे पर के ऊपर से आपकी उम्मत पुलसरात को पार कर दे। जिब्रील के पर कितने हैं? एक पर की लंबाई चौड़ाई जमीन से लेकर आसमान तक, इतना लंबा चौड़ा पर। जिब्रील नूरी फरिश्ता हैं, फरिश्तों में रसूल हैं, वो हमारे पैर के नीचे अपने पर बिछाने की तमन्ना कर रहे हैं। और हम इतने नालायक हो गए कि इन पैरों से हम शराब की तरफ जाएं, जुए की तरफ जाएं, ज़िना की तरफ जाएं, नाच देखने जाएं। ऐ लोगों, अपने आप को पहचानो कि अल्लाह ने आपको उम्मत मोहम्मदिया का दर्जा अता फरमाया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि पुल से उतारो राह गुजर को,
खबर न हो। पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो। और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। और कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का। यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप ईमान वाले हैं, उम्मत मोहम्मदिया वाले हैं, इसलिए हमें अच्छे काम करना चाहिए। ईमान लाने के बाद एक सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम से पूछा था, अय्युल अमल यहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के रसूल कौन अमल अल्लाह को ज़्यादा पसंद है? तो उन्होंने फरमाया था सलातो अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के वक्त पर अदा करना। कि जब अजान हो तो फौरन नमाज पढ़ लो। ये सबसे अच्छा अमल बंदे का क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक माना जाएगा। लेकिन आज अफसोस से अजान होती है, मस्जिद की तरफ नहीं जा पाते। और एक ऐसे अल्लाह के बंदे गुजरे हैं जिनका नाम है हजरत हंजला। शादी हुई थी, बीवी रुखसत होके आई और पहली रात थी शादी की। बीवी के साथ आराम कर रहे थे कि ऐलान हुआ मदीने मुनव्वरा में अर्रहील फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो। बताइए आज सर झुकाने के लिए मस्जिद में बुलाया जाता है, हम नहीं तवज्जो करते। और हुजूर ने ऐलान करा रहीलो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में निकलो। तो हजरत हंज़ला पहली रात अपनी बीवी के साथ आराम कर रहे थे, सोहबत भी कर चुके थे, नापाकी के आलम में थे। लेकिन जब ऐलान सुना तो फौरन उठ के बैठ गए और अपनी बीवी से कहते, मेरी बीवी, मुझे अल्लाह के रसूल जंग के लिए बुला रहे हैं। तो खुश नसीब बीवी। आजकल के मेहरुए हुए तो कहते बैठो लेटो तुम, बकावे दूँ। लेकिन हमारे रसूलुल्लाह के ज़माने की औरतें, उस खुश नसीब औरत ने कहा था, मेरे प्यारे शौहर जाओ, खुशी से जाओ। तुम्हारी मोहब्बत में मैंने माँ बाप, भाई बहन, अजीज़ व अकारिब, घर बार सब छोड़ा, लेकिन आज तुम्हारी मोहब्बत को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान करती हूँ। आप जाओ। अगर आप जिंदा वापस आ गए मैदान जंग से तो मैं गाजी की बीवी कह के दुनिया में पुकारी जाऊंगी, मेरा सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। और ऐ मेरे प्यारे शौहर हंज़ला, अगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में शहादत लिखी होगी और अगर मैदान जंग में शहीद हो गए तो दुनिया में भी मैं शहीद की बीवी बोली जाऊंगी, आखिरत में मैदान महशर में भी मैं शहीद की बीवी कह के पुकारी जाऊंगी। आप जाइए। हजरत हंज़ला चले गए और उसी जंग में अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ऐ लोगों, वो भी हमारे भाई थे। सर झुकाने के लिए नहीं बुलाया गया था, बल्कि अल्लाह की राह में सर कटाने के लिए बुलाया गया था। और पहली रात थी, बीवी के साथ लेटे थे, लेकिन सारी मोहब्बत को अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर कुर्बान कर दिया। आज सोचो, हम उन्हीं के मानने वाले हैं। अजान होती है हय्या अला सलाह और नमाज के लिए, तो हम मस्जिद नहीं पहुंच पाते, मस्जिदों से कतरा रहे हैं। ऐ लोगों, मस्जिदों से दिल लगाओ। खुश नसीब है आदमी जो मस्जिद में जाता है। हदीस पाक में इसबागुल वज़ू अलल मुकारिही, सख्त ठंडक में मुकम्मल वज़ू बनाना, व कसरतुल खता इलल मसाजिदी, और मस्जिदों में ज़्यादा कदमों से जाना।
व इंतज़ारुस्सलाति बादस्सलाह, और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना। फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो सरकार फरमाते हैं तुमको अल्लाह ताला जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। इस ठंडक में भी मुकम्मल वुदू बनाओ और मस्जिद जाओ और एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करो। ये दुनिया चंद दिन की है, नमाजें पढ़ लो। नमाज एक ऐसा अमल है कि जिससे इंसान दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब होता है। आज अल्लाह ने हमको आपको कितना दिया। मदीने मुनव्वरा में एक साहब थे जिनका नाम है सोलबा, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे और सबसे पहले निकलते थे। फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में। एक दिन हुजूर ने रोका, कहा सोलबा तुम सबसे पहले भागते हो, क्या मामला है? तब सोलबा ने कहा था अल्लाह के रसूल बड़ा गरीब हूँ, एक ही जोड़ा कपड़ा मेरे घर में है, यही एक जोड़ा कपड़ा पहन कर आता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ, फिर यहाँ से जल्दी जल्दी वापस जाता हूँ, फिर यही कपड़ा उतार कर बीवी को देता हूँ, तब बीवी नमाज पढ़ती है। इसलिए मुझे डर लगा रहता है कि कहीं देर न हो जाए, मेरी बीवी की नमाज का वक्त न निकल जाए। ऐ मुसलमानों जरा सोचो, उस गरीबी में भी नबी के ज़माने के मुसलमानों ने नमाज को नहीं छोड़ा। एक जोड़ा कपड़ा है लेकिन उनकी भी नमाज हो रही है, बीवी की भी नमाज अदा हो रही है। और आज अल्लाह ने हमको आपको कितना दिया है, फिर भी हमारी नमाजें छूटती जा रही हैं। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, माँ बहनों से भी गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, पाको साफ रहा करो। पाकी आधा ईमान है। हुजूर फरमाते तुहूर निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। कुरान में वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो पाको साफ रहो। पाकी ये इंसान में मोहब्बत का जरिया है। लेकिन आज हमारी माँ बहनें इस चीज से महरूम हैं। पाक साहब रहेंगे नहीं, फिर जाएंगे मदरसे में, कहीं मौलाना साहब तनी कुछ बनाए दो, पूछो का बात, कहीं हमरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठावत। बताओ महीनन नहाई हो ना तो आदमी की निगाह उठेगी। पाक और साफ रहो तो इंसान भी मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला भी मोहब्बत फरमाएगा। और पाकी की हालत में अगर मौत आ जाएगी तो हो सकता है तुम्हारी बख्शिश का सरमाया बन जाए। किस वक्त मौत आ जाए किसी को कुछ पता है। इसलिए हमेशा पाको साफ रहो। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। देखिए नान रोटी का इंतजाम हो रहा है, ये कब खिलाया जाएगा? फजर के बाद। तो फजर तक ये प्रोग्राम चलेगा क्या? देखिए बुजुर्गों का लंगर है, ये तबर्रुक समझ के खाना चाहिए। लेकिन हो सकता है अगर अभी कमेटी वाले कहेंगे कि 12 बजे के बाद खाना खिलाया जाएगा तो ये कुर्सियां खाली नहीं होती, सब डटे बैठे रहते। आज मुसलमान हमारा भाई खाने में आ गया। ऐ लोगों, दीन में आगे बढ़ो। अल्लाह ने तुम्हें उम्मत मोहम्मदिया का शरफ अता फरमाया है, इसलिए आज हम खाने में आ गए और मुसलमान हमेशा खाने में आगे रहा। मैंने सुना है, बहुत पहले की बात है कि 3 लोग अपने घर से निकले, एक ईसाई, एक यहूदी, एक मुसलमान। घर से रोटी ले लेके निकले, रास्ते में रोटी खत्म हो गई, भूख ही लगे, भूखे हुए तो कहीं बस्ती में मांगा तो किसी को तरस आया तो एक प्याली खीर दे दिया। अब खाए वाले 3 ठोरे,
और खीर एक प्याली। अब तीनों रख के बैठे, कहीं यार भूख सबका लगी है और तीनों मिला खावजे तो कोई भला ना हो, तो कम से कम एक आदमी खाए ले तो कोई भला तो हो ही जाए। तो ये वहाँ बात तो सही, लेकिन खाए को भूख सबका लगी है। तो ये हुआ कि खीर रख दो और सो जाओ। सुबह उठा जी, ख्वाब देखा जी, जो बयान किया जी, जिसका ख्वाब अच्छा होगा वो खीर खा लेगा। खीर रख दी, तीनों लेट गए। यहूदी ईसाई जल्दी आंख बंद किए सोए कि जितनी जल्दी सोएंगे ख्वाब देखेंगे, और मुसलमान आंख बंद की है पर उका बगैर खाए कहाँ नींद भैया। दोनों सोए गए। जब दोनों के नाक बाजे लाग तब मुसलमान जाने इसकी दोनों सोवत है। बौठा खीर उठाया, खाया, पानी पिया, फिर आराम से सोया। अब जब सुबह हुई तो वो दोनों तो जल्दी उठ गए, ईसाई और यहूदी, कि उठा जाए, ख्वाब बयान किया जाए, जिसका ख्वाब अच्छा होगा वो खीर खाएगा। उठ गए, भूखे रहे, ओका उठावे तो वो काहे उठे, ओके काम पहले से तमाम रहा है। उठाए के बैठे तो पूछा था क्या बात, तो कहीं यार अपना अपना ख्वाब बताओ, जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खाए और का। तो मुसलमान ने कहा तो बताओ क्या देखा। तो ईसाई ने कहा सुनो, लोग जमीनी ख्वाब देखते हैं और आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है। कहा क्या? कहा मेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया और ज़मीन की सैर कराते कराते आसमानों पे ले गए, चौथे आसमान तक लेके गए, फिर लाके छोड़ा। तो सब ज़मीन का ख्वाब देखते, मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, लिहाजा वो खीर मैं खाऊंगा, मेरा ख्वाब बहुत अच्छा है। तो यहूदी बोला कहे सुन, तेरे पैगंबर अगर आए थे ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान तक ले गए थे, तो मेरे भी पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम आए और मुझे छठी आसमान तक ले करके गए। 2 मंजिल में तुझसे ऊंचे गया हूँ, लिहाजा मेरा ख्वाब तुझसे ज्यादा वो अच्छा है, वो खीर मैं खाऊंगा। और मुसलमान चुप। तो दोनों पूछे तू बता तू क्या देखे। तो कहा यार मैं भी जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, तुझे सुबह रोजा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझको सुबह रोजा रखना है। तो मैं उठा, सहरी खाया और रोजे की नीयत करके सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए। तो कहते खीर के अलावा और कुछ रहा और का खा लेते। कहीं हाँ कत्ता खाए, कहीं हमारा हवे कत्ती रहा। कहा यार तुम बड़े बेवफा निकले यार, कम से कम खा रहे थे तो हम लोगों को भी जगा लेते। तो कहते बहुत चिल्लाए, लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहे, छठे आसमान पर रहे, कहाँ तक चिल्ले। सुबह हो जाती, मेरे रोजे की अहमियत खत्म हो जाती, रोजे का वक्त चला जाता। मुसलमान खाने में इतना आ गया। ऐ लोगों, अल्लाह ने खाने के लिए पैदा किया, मुसलमान का तो खाना पीना सोना सब इबादत है। इसीलिए हुज़ूर फरमाते मन सल्ला सलातल जमाती मन सल्लल इशा फिल जमा, जिसने ईशा की नमाज जमात में अदा किया फ़कान नमा क़ामा निस्फ़ल लैल, तो गोया कि उसने आधी रात तक इबादत किया। नमाज़ी ईशा जमात से पढ़ के कोई सो गया तो आधी रात तक इबादत का सवाब मिलेगा। वमन सल्लल फजरा बिल जमाअती, और जिसने पूरी रात सोकर सुबह उठकर फजर की नमाज जमात से पढ़ लिया फ़कान नमा क़ामा कुल्लल लैल, तो गोया कि उसने पूरी रात इबादत किया। इसलिए मोमिन का तो सोना भी इबादत है, लेकिन शर्त यह है कि नमाज ईशा पढ़ के सोए और फजर पढ़ ले उठ के सुबह, तो पूरी रात उसकी इबादत ही में लिखी जाएगी। अल्लाह कितना मेहरबान है। खाना भी हलाल रोजी खाना भी कितना सवाब है। एक सहाबी बारगाह नबी में हाजिर हुए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे बड़ा अफसोस रहता है। कहा क्यों? कहा जब कोई मालदार नमाज पढ़ता है तो मैं भी पढ़ लेता, कोई मालदार कुरान पढ़ता है तो मैं भी पढ़ लेता, जब कोई मालदार रोजा रखता है तो मैं भी रख लेता। जितना सवाब मालदार को मिलता उतना सवाब हमको भी मिलता है।
लेकिन जब कोई मालदार अपने माल को अल्लाह के नाम पर सदका करता है तो मैं गरीब हूँ, सदका नहीं कर पाता, तो मालदार मालदारी की वजह से माल को अल्लाह के नाम पर देकर सदक़े का सवाब ले लेता, और मैं गरीबी की वजह से सदका नहीं कर पाता। तो हुजूर ने फरमाया गम न करो, जो तुम हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाते हो वो तुम्हारे लिए सदका ही लिखा जाता है। तो पता चला कि अगर हलाल रोजी खा करके और कमा करके अपने बच्चों को खिलाता है तो खा भी रहा है और सदक़े का सवाब भी पा रहा है। तो हमारे आपके लिए तो इस्लामी कानून ज़रूरी है, इसलिए हम आप हजरात से गुजारिश करते हैं पाको साफ रहो और नमाजों की पाबंदी करते रहो। आज पांचों पीर का उर्स आपने किया है, लायक़ मुबारकबाद है, लेकिन अपने माँ बाप की कब्रों पे भी हाजिरी दिया करो, माँ बाप के लिए भी दुआएं करो। कुरान हकीम के अंदर अल्लाह फरमाता इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरी अहदुहुमा औ किलाहुमा, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, एक या दोनों, तो क्या करो बूढ़े माँ बाप के साथ? चार चीजों की तफसील बराबर है उसी जगह कुरान में कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो पहला हुक्म अल्लाह फरमाता फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, माँ बाप को न उफ बोलो न माँ बाप को झिड़को, झिड़क के मत बोलो, जोर से न बोलो। और दूसरी बात अल्लाह फरमाता वकुल लहुमा कौलन करीमा, और माँ बाप से मीठी बोलियां बोला करो, झिड़को ना और मीठी बोली बोलो। और तीसरे नंबर पर आगे अल्लाह फरमाता वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, और उन दोनों को देखो तो अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका लिया करो। वख्फिद लहुमा जनाह, बाजुओं को झुका लो दोनों के लिए, मिनर ज़ुल्लि अदब से, मिनर रहमा रहमो करम से, तो माँ बाप की तारीम भी करो। और चौथे नंबर पर आगे अल्लाह फरमाता कुर रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे बंदे तुम मुझसे दुआ कर कि रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे परवरदिगार इन दोनों पर तू रहम फरमा, कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे कि मेरे बचपन में दोनों मेरे ऊपर मेहरबानी किया करते थे। तो इस तरीके से कुरान ने माँ बाप के लिए बताया है। लेकिन आज हम लोग माँ बाप के लिए दुआ नहीं मांगते, मांगते हैं लेकिन माँ बाप के लिए नहीं मांगते। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक आदमी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ और कहने लगा है अल्लाह के पैगंबर आप जो दुआ करते हो अल्लाह आपकी दुआ कबूल कर लेता। कुरान में है कोई अंधा जाता है ईसा अलैहिस्सलाम पास तो ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे हाथ फेर देते, उसकी आंख की रोशनी वापस आ जाती। कोढ़ी कोई जाता हाथ फेर देते तो शिफा पा जाता। मुर्दे के लिए दुआ कर देते तो मुर्दा जिंदा हो जाता। कुरान में इन्नी उबरी उलक महा वलब रसा वोहिल मौता बिस्मिल्लाह, मैं अंधे को शिफा देता, कोढ़ी को शिफा देता और मुर्दे को जिंदा करता हूँ, लेकिन कहते थे बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो ऐसा दुआ कर दो मेरी भी दुआ अल्लाह कबूल कर ले। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि अल्लाह फला बंदे की भी तू दुआ कबूल कर ले। तो अल्लाह ने फरमाया ईसा उससे कह दो 3 दुआ मांग ले, मैं कबूल करने के लिए राजी हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे बताया, जब वो सुनी तो बहुत खुश हुआ। तो उसने पहली दुआ मांगी कि हाँ या अल्लाह मेरी बीवी को चांद की तरह चमकदार बना दे। सबसे पहले बीवी के लिए दुआ मांगी, चांद की तरह चमकने लगी, लेकिन आदत बिगड़ गई तो दोनों में तू मैं में शुरू होने लगी और तू मैं में होते होते बस दोनों में बोलचाल बंद हो गई। जब बोलचाल बंद होगी हफ्ता खाड़ गुजरेगा नहीं बोली। आज औरतों में होता थोड़ी थोड़ी सी बात पर बोलचाल बंद। जब नहीं बोली तो उसने सोचा यार ऐसी औरत से भी नौरत बेहतर। जब बोलते नहीं है तो फायदा कहा। बजलाल में आया, कहा या अल्लाह इसको कुतिया बना दिया। तो कुतिया हो गई। अल्लाह का वादा हो चुका था, जब कुतिया हो गई तो कुतिया घर मत हो रहा था।
बाहर निकल पड़ी। अब कोई के घर में घुसे, रोटी बोटी चुरावे, मारी जाए, पों पों चिल्लाए, तभी परेशान किया अल्लाह हम का के बैठे। बच्चे रोए, कहा अब्बा अब हम अम्मा किसको कहें? तो कहीं घबराओ ना, अभी हमारी एक दुआ बाकी है। फिर कहा या अल्लाह जैसे पहली थे वैसे इसको फिर बना दे। तो जैसे पहले रहे वैसे फिर हो गई। 3 दुआ का मौका मिला और तीनों दुआ के हैं लोट पोट मेहरुए में लगाए दी। उका ना रोजी याद आई, ना आखिरत याद आई, ना माँ बाप याद आए, कुछ नहीं। आज हम लोग ऐसी दुआ करते हैं। ऐ लोगों, माँ बाप के लिए दुआएं मांगो, अल्लाह ताला फरमाता है मुझसे दुआ मांगो। हदीस पाक में मैंने पहले बताया, मन सल्लत सलवातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज अदा की, वदा लिल वालिदैन, और माँ बाप के लिए दुआएं मांगी, फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाहि वअद्वदा वहक़्क़ वालिदैहि, तो उसने अल्लाह के हक को भी अदा कर दिया और अपने माँ बाप के हक को भी अदा कर दिया। तो गुजारिश है, पाक को साफ रहो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी मग़फ़िरत के ज़राए हैं। आज इस जलसे में आप लोग आए हो और ये जलसों में आना चाहिए, चूँकि इससे इल्म मिलता है और इल्म एक ऐसी चीज़ है। हदीस पाक में तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत पर इल्म का तलब करना ज़रूरी है। तो ये महफिलें भी इल्म के हासिल करने के ज़रिया है। लेकिन आज लोग ना पढ़े और ना जलसे में जाते। इसीलिए आजकल बहुत से पूछो तुम्हारे नबी का नाम क्या है, किसके उम्मत में हो, तो नहीं बता पाते। तुम्हारे पैगंबर कहाँ पैदा हुए तो पता नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को जो तबलीग दी, उसमें एक चीज हम ये देखते हैं कि सरकार की तालीम कितनी अच्छी तालीम थी। आज हम किसी से कुछ कहें तो आज हम डांट के कहते हैं। एक औरत थी मदीने मुनव्वरा में, उम्मे कैस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत किए, मदीने मक्का से मदीना आए, बहुत से लोग चले आए। तो मदीने में एक औरत थी उम्मे कैस, बड़ी खूबसूरत थी। तो मक्का के एक साहब थे जिनके पास दौलत तो बहुत थी, लेकिन उस औरत से उन्हें मोहब्बत थी। उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। तो उम्मे कैस ने कहा कि तुम हिजरत कर लो तो मैं तुम्हारे निकाह में आ सकती हूँ। तो मक्का के मुसलमान हिजरत करके मदीना आए और उस औरत से निकाह कर लिया। तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत नहीं किया, बल्कि उस औरत से निकाह करने के लिए हिजरत किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुखातब करके नहीं बताया, बल्कि एक पूरी हदीस बताई। बुखारी की सबसे पहली हदीस है। अन उमर इब्न अल-खत्ताब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत उमर बिन खत्ताब से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक अमलों का दारो मदार नियत पर है। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि, पर जिसने हिजरत की अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए, फहिजरतुहु इलैहि, तो उसकी हिजरत उसी तक है। वमन कानत हिजरतुहु इलद दुनिया युसीबुहा, और जिसने हिजरत किया दुनिया कमाने के लिए, और इमरातिन यतज़व्वजुहा, या किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत की, फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, तो उसकी हिजरत उसी की तरफ है जिस चीज के लिए उसने हिजरत किया। उम्मे कैस जिसके निकाह में आई थी, उनको एहसास हो गया कि ये तो मेरे ताल्लुक से बताया गया।
पता चला कि हर काम में नियत अच्छी होनी चाहिए। उर्स कराओ तो रज़ाए मौला के लिए कराओ। देखिए अभी आपके मेहमान गांव के बहुत बाकी हैं, मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ, ठंडक बहुत है, इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि एक दूसरे के हुकूक को पहचानो। हदीस पाक में है कि 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके करने से एक औरत जन्नती बनती है। हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जो औरत 5 वक्त की नमाज अदा कर ले, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख ले, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फरमा बरदारी कर ले, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा ले, फलतदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शाअत, तो औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। उस औरत के लिए अल्लाह ताला सारे दरवाज़ों को खोल देगा। इसलिए बहुत सी हमारी बच्चियां माँ बहन बैठी हैं, उनसे गुजारिश है कि तुम नमाज़ों की पाबंदी करो, आने वाले रमज़ान के रोज़े रखो, अपने शौहरों की फरमा बरदारी करो और अपने आप को ज़िना से बचा लो, तो इंशाअल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले होंगे। नबी के चाहने वाले हो। एक हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं मैं यज़मनु ले, कौन है तुम में जो मुझे ज़मानत दे दे, अय्या फदमा बैन लिहयई, उस चीज़ की हिफाजत की ज़मानत दे दे जो दोनों जबड़ों के बीच में है, वमा बैन लिहयई वमा बैन रिजलई, और उस चीज़ की हिफाजत की ज़मानत दे दे जो दोनों पैरों के दरमियान में है। यानी जो ज़बान बचाने की ज़मानत दे दे और ज़िना से बचाने की ज़मानत दे दे, तो हुज़ूर फरमाते फाज़मन लहुल जन्ना, तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत दे दूँ। पता चला ज़बान बचा लो, अपने आप को ज़िना से बचा लो, तो सरकार फरमाते हैं मैं तुम्हारे लिए जन्नत की ज़मानत लेता हूँ। एक दफ़ा 3 आदमी झगड़ा कर रहे थे, इतने में एक मुसाफिर गुजरा, समझाया भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो? कहा झगड़ा हम लोगों का इस बात में है कि हम सब का दावा है कि सबसे बड़े झूठे हम हैं। ये कहता है सबसे बड़े झूठे हम हैं, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा झूठा मैं हूँ, ये कहता है सबसे बड़ा झूठा हम हैं, यही झगड़ा है। तो उसने कहा भाई झगड़ा न करो, तुम लोग अपना अपना झूठ बयान करो, हम फैसला कर देंगे तुम में सबसे बड़ा झूठा है कौन। तो एक ने कहा कि आज मैंने देखा एक चील हाथी को पंजे में दबाए उड़ती जा रही थी। उसने कहा कोई बड़ा झूठ नहीं है, ऐसा हो सकता है कि चील मुर्गी का बच्चा दबाए जा रही हो और तुम ऐचा तानी की वजह से उसका हाथी देख लिए। बहुत से आदमी के आँखें ऐचा तानी रहा थे तो एक का दुई देखा थे। तो कहे कोई झूठ नहीं है, तुम बताओ। तो उसने कहा आज रात में 7 आसमान का सैर किया। क्या ये भी हो सकता है तुमने ख्वाब देखा हो और उसी को सही समझ लिया हो? ये कोई बड़ा झूठा नहीं है, कोई बड़ा झूठ नहीं है। तीसरे से पूछा तुम अपना झूठ बताओ। तो उसने कहा आज मैंने देखा कि 10 औरतें एक जगह बैठी रहे और बिल्कुल चुपचाप रहे, कुछ बोलते नहीं रहे। तो कहीं सबसे बड़ा झूठा तुम हो। ऐसा कहाँ हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि औरतें एक जगह बैठे हो चुप रहें। इनकी फितरत में दाखिल है बोलना। ऐ मेरी बच्चियों बहनों, आप आई हो दीन की बातों को सुनने के लिए, तो थोड़ी इधर तवज्जो दो। देखिए घर बन रहे हैं और क़यामत तक ऐसे बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। खुशनसीब हो इंसान जो घर बनने के बाद खुदा का शुक्र अदा करे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ज़माना था।
एक आदमी ने अपना मकान बेचा और दूसरे ने खरीदा और बैनामा कराने के लिए हज़रत अली के पास गए। कहा मैंने इसका मकान ख़रीदा है, इसने बेचा है, आप बैनामा कर दो। तो हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मुंशी से कहा लिखो। बैनामा लिखवाने लगे। उन्होंने कहा लिखो। रजुलुम इस तरह मगरूर में मगरूर दारा। लिखो एक घमंडी ने दूसरे घमंडी से घर खरीदा। लिखा। फिर आगे फरमाया वहुवा फी सिक्कतिल गाफिलीन। और ये भी लिखो कि उसका घर गाफिलों की गली में है। लिखा। फिर कहा लिखो ला बका लहा वला लिसाहिबिहा। और ये भी लिखो कि ना घर को बाकी रहना है ना घर वाला बाकी रहेगा। लिखा। फिर फरमाया वलहु अल हद्दुल अव्वलुल मौत। और ये भी लिखो कि इसकी पहली हद मौत है। लिखा गया। फिर कहा लिखो वसानी अल कब्र। और दूसरी हद इसकी कब्र है। लिखा। फिर फरमाया वस्सालिसु अल हश्र। और तीसरी हद इसकी मैदान महशर है। लिखा गया। फिर फरमाया और आगे लिखो वल हद्दुर राबिउ गैरु मालूम। और चौथी हद का पता नहीं। अमिल जन्नत अमिन नार। कि इसका ठिकाना जन्नत है कि जहन्नम है। बताओ गवारा है घर लिखावे हो बैनामा ई मेर होते। बताओ बैनामा होते कहूँ। बैनामा तो ये तो कि फला ने अपनी ज़मीन अपने होश में फला के हाथ इतने रुपये का बेचा और फला ने खरीदा। और हुआ बैनामा के मजमून अलग ही। जब हज़रत अली शेर खुदा बैनामा लिखवाने लगे तो घर खरीदने जो गया था वो रो रो करके हज़रत अली के दरबार से निकल पड़ा। रोते हुए चल पड़ा और कहा कि अब मुझे घर नहीं खरीदना। जब वो जाने लगा तो हज़रत अली शेर खुदा ने फरमाया ऐ बंदे सुन ले। अल्लाह ने कुरान में लिखा है इन्नल अर्दा लिल्लाह। बेशक ये सारी ज़मीन अल्लाह की है। यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी। अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहे इस ज़मीन का वारिस बना दे। किसी को घमंड नहीं होना चाहिए कि मकान मेरा है, कितना अच्छा मैंने बनवाया। आप नानपारा को सामने रख लो। सामने रख लो। राजा नानपारा ने कितनी अच्छी हवेली बनवाई थी। हर इंसान मकान बनवाता है इस नीयत से बनवाता कि मेरे काम आएगी, मेरे औलाद के काम आएगी, मेरे पोतों के काम आएगी। कितनी मजबूती के साथ बनवाता है। राजा नानपारा ने भी बनवाया था हवेली, लेकिन आज देखो उसके अंदर राजा की कोई औलाद उसमें नहीं है। नानपारा के डफाली उसके अंदर। और अस मौजूदा दौर में देखो हाजी वारिस अली विधायक को देखो कितना अच्छा महल बनवाया था, लेकिन जिनको रहना था वो हैं, जिनको लिखा नहीं था वो चले गए। पता चला है लोगों मकान बनवाओ अच्छी बात है, लेकिन मकान बनाने के बाद कभी नाज न करना कि ये मेरा मकान सबसे अच्छा मकान है, बल्कि हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना।
कि जो कुछ है परवरदिगार ये सब तेरा करम है, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है। तो मकान बनवाओ लेकिन हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करते रहो। देखो अल्लाह के नबियों की भी सुन्नत है, कोई फ़ायदा हुआ है तो उन्होंने शुक्र अदा किया। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी के फुसलाने में आकर के जन्नत में गेहूं खा लिया था। ये औरतें जो हैं ये इंसान को कहाँ से कहाँ लेके जाएंगी कुछ पता नहीं है। बोलो, आज सारे झगड़े सारी लड़ाइयाँ सब औरतों की वजह से। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में मना किया था, ला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब न जाना। तो हव्वा ने फुसला दिया, हव्वा को शैतान ने फुसलाया और हव्वा ने आदम को फुसलाया, कहा खा लो, इसके खाने से कभी मौत नहीं आएगी, खिला दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब जन्नत से निकल जाओ। तो जन्नत में तो हमेशा उजाला ही उजाला। रात के समय आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से ज़मीन पे भेजा गया और रात आई, रात की तारीकी देखकर आदम अलैहिस्सलाम घबराए। जब रात का अंधेरा देखकर आदम अलैहिस्सलाम घबराने लगे तो बहुत घबराए। जब सुबह का वक्त करीब आया, नहीं, जब आदम अलैहिस्सलाम बहुत घबराए, अंधेरा देखा नहीं था, तो हज़रत जिब्रील हाजिर हुए। हदीस में फनज़ला जिब्रील, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे, व अज़्ज़ना, और उन्होंने अज़ान पुकारी। जब अज़ान पुकारी तो अज़ान की बरकत से सुबह सादिक नमूदार हो गई, अंधेरा चला गया, उजाला आ गया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने उसके शुक्रिये में फ़ौरन नमाज फ़जर अदा किया था। सबसे पहले सजदे शुक्र किया था, 2 रकात नमाज पढ़ी थी, तो अल्लाह ताला ने उसी को उम्मत मोहम्मदिया पर फ़जर की शक्ल में फ़र्ज़ कर दिया। ऐसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिना के मैदान में अपने बेटे इस्माइल को ज़बह किया, और आँखें खोला तो इस्माइल खड़े हैं, ज़बह दुम्बा हुआ है। तो इब्राहीम इस खुशी में 2 रकात नमाज पढ़ी थी कि ऐ परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरी कुर्बानी भी कबूल कर ली और मेरी औलाद को भी बचा दिया। तो 2 रकात नमाज पढ़ी थी, तो ज़ोहर की शक्ल में अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया पर फ़र्ज कर दिया। इसलिए लोगों पता चला कि जब अल्लाह कोई नेमत दे, औलाद दे, माल दे, मकान दे, तो इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। आज इन्होंने महफिल मिलाद शरीफ किया, ये भी नबी की मोहब्बत की निशानी है। एक यमन के रहने वाले एक सहाबी थे जिनका नाम है जुल खुवैसरा। तो वो यमन से मदीना आए और मदीना आने के बाद हुजूर से कहते, या रसूल अल्लाह मता अस्साअ, क़यामत कब आएगी? जब क़यामत के बारे में जुल खुवैसरा यमानी ने सरकार से सवाल किया, अच्छा ही बताओ, हमसे कोई अब्बा कारी ज़ियाउल मुस्तफ़ा हमसे कहा कि हमरा पेट ख़राब है, कोई दवा दे दो, तो हम डॉक्टर थोड़ी हैं, हमसे दवा नहीं पूछेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, मसला पूछेंगे, और ये डॉक्टर से मसला नहीं पूछेंगे। रुक जाए भैया, खड़बड़ाए तो अंदर पिलाए। डॉक्टर से दवा पूछी जाएगी, मसला नहीं पूछा जाएगा। आलिम से मसला पूछा जाएगा, दवा नहीं पूछी जाएगी।
जुल्खुवैसरा यमानी सहाबी ने रसूलुल्लाह से क़यामत के बारे में पूछा। पता चला जुल्खुवैसरा यमानी का अक़ीदा था कि नबी को अल्लाह ने क़यामत का इल्म अता फरमाया है, तभी तो पूछा अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी? तो हुज़ूर ने फरमाया मा आतलहा, ऐ जुल्खुवैसरा तुमने क़यामत की तैयारी क्या किया है, तैयारी बताओ। तो हज़रत जुल्खुवैसरा यमानी कहते हैं मा आतलहा या रसूल अल्लाह, मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है, इल्ला अहब्बुल्लाह व रसूला, मगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। तैयारी कुछ नहीं है लेकिन मोहब्बत है अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से। तो हुज़ूर ने फरमाया ऐ जुल्खुवैसरा घबराओ नहीं, अलमरउ मअ मन अहब्बा, इंसान क़यामत के दिन उसी के साथ रहेगा जिससे दुनिया में मोहब्बत करता रहेगा। खुश नसीब है वो इंसान जिसके दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत हो। इसीलिए कहा जाता है न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, माशाअल्लाह। न ताअत पर न तक़वा पर न ज़ुहदो इत्तक़ा पर है, हमारा नाज़ जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है, हमारा नाज़ जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। तो अल्लाह मकान दे तो मकान के अंदर नमाज भी पढ़ना चाहिए, कुरान भी पढ़ना चाहिए, ताकि वो मकान भी दुआ दे। हदीस शरीफ में है कि ये ज़मीन के टुकड़े एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक का घर दूसरे घर से मुलाकात करता है, एक का आंगन दूसरे के आंगन से, एक का दुआरा दूसरे के दुआरे से मुलाकात करते हैं आपस में, और पूछते हैं कि आज तुम पर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला, सजदा करने वाला, कुरान पढ़ने वाला आया कि नहीं आया। तो वो ज़मीन मुस्कुराने लगती है कि हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर आज फला ने आकर के सजदा भी किया, कुरान भी पढ़ा, अल्लाह का नाम भी लिया। ऐ ज़मीन तू गवाह हो जा, मैं उसके लिए दुआ करती हूँ कि ऐ पाक परवरदिगार, जैसे मेरे ऊपर उसने बैठकर सजदा करके कुरान पढ़ के तेरा नाम लेकर के मुझे इज़्ज़त दी है, ऐ परवरदिगार उसे दोनों जहान में तू इज़्ज़त दे दे। तो जब वो ज़मीन खुश होकर के इस तरह कहती है तो वो पूछने वाली ज़मीन रोने लगती है। जब रोने लगती है तो वो ज़मीन पूछती तू रो क्यों रही है? तब वो रो रो के ज़मीन का टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कहता है कि हाय अफसोस, आज मेरे ऊपर एक ऐसा बदनसीब इंसान आया जो मेरे ऊपर बैठ कर के उसने शराब पिया, मेरे ऊपर बैठ कर उसने जुआ खेला, मेरे ऊपर बैठ कर के उसने ज़िना किया, मेरे ऊपर बैठकर उसने झूठ बोली। ऐ ज़मीन तू गवाह हो जा, जैसे फला मेरे ऊपर बैठकर खुदा की नाफरमानी करके मुझे रुसवा किया है, ऐ परवरदिगार इसे दोनों जहान में तू रुसवा कर दे। तो पता चला कि हमारे तुम्हारी ये ज़मीन के टुकड़े भी एक दूसरे के लिए दुआ भी करते हैं, बद्दुआ भी करते हैं। अब आप सोचिए कि ज़मीन कैसे बोलती है। तो कुरान करीम में युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि, अल्लाह ताला की पाकी बोलती है ज़मीन और आसमान में जितनी चीज़ें हैं, और ज़मीन व आसमान भी। इसलिए जब अल्लाह ताला घर की दौलत दे तो उसमें उसको कब्रस्तान नहीं बनाना चाहिए। एक बुज़ुर्ग थे अबू बकर बिन अय्याश, उनका जब आखिरी वक्त आया तो उनकी लड़की रोने लगी। आजकल लड़कियां, आज भी हो चाहे कल हो, माँ बाप से लड़कियों को बहुत मोहब्बत होती है। लड़का तो इंतज़ार करते हैं जल्दी जल्दा पप्पा मरे वत्ते वरासत जल्दी आवे बेची खाई मालिक बनी, लेकिन लड़कियां माँ बाप से बहुत मोहब्बत करती है।
हज़रत अबू बकर बिन अय्याश का जब आखिरी वक्त आया तो उनकी लड़की रोने लगी। तो अबू बकर बिन अय्याश कहते, बेटी रो रही हो? कहा, अब्बू क्यों न रो, आपका आखिरी वक्त है, खुदा जाने आपका ठिकाना जन्नत हो कि आपका ठिकाना जहन्नम हो। मैं रो इसलिए रही हूँ कि अल्लाह कहीं आपको जहन्नम में ना डाल दे। तब अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था, मेरी बेटी रो नहीं, जिस कमरे में मेरी जागने का वक्त है, जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली है, इसी कमरे के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी में 24,000 मरतबा कुरान करीम ख़त्म किया है। बेटी 24,000 मरतबा मैंने कुरान इसी घर में ख़त्म किया है। अल्लाह की रहमत से मुझे उम्मीद है कि कुरान के वसीले से अल्लाह मेरा ठिकाना जन्नत बनाएगा। पता चला हमारे बुजुर्गों ने घर को वीरान नहीं छोड़ा है, बल्कि घर के अंदर कुरान भी पढ़ा है, नमाज़ें भी पढ़ी। इसलिए जब अल्लाह बेहतर मकान दे तो उस मकान के अंदर इबादत भी होनी चाहिए और खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। और जब मकान अल्लाह दे तो उसका कोई कोना इबादत के लिए ख़ास कर दिया जाए। हर घर में इबादत की जगह अलग रखी जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा का बयान है। अना आयशा, हज़रत आयशा से रवायत है, क़ालत अमराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत आयशा कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने हम सबको हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया हुजूर ने? फरमाती हैं, बी बनाइल मस्जिदी फिल बुयूत। सरकार ने हम लोगों को हुक्म दिया कि घरों में मस्जिद बनाई जाए। हदीस में है कि घरों में मस्जिद बनाओ। जमात से नमाज पढ़ने के लिए महल्ले में, गांव में एक मस्जिद बनाओ और अपने अपने घरों में भी मस्जिद बनाओ। सुन्नतों को पढ़ने के लिए, नवाफिल को पढ़ने के लिए अपने घरों में मस्जिद बनाओ, जहाँ तहज्जुद भी हो, अव्वाबीन भी हो, तस्लातु तस्बीह भी हो। घरों में नमाज पढ़ो। क्यों हुजूर ने घर में मस्जिद बनाने का हुक्म दिया? इसलिए कि जब घर में नमाज पढ़ी जाएगी तो घर के छोटे बच्चे जब माँ बाप को नमाज पढ़ता देखेंगे तो वो भी उसी को नकल करेंगे, तो वो बच्चे भी माँ बाप को देख करके नमाजी बन जाएंगे। वरना जब घर में नमाज पढ़ी नहीं जाएगी, बच्चे देखेंगे नहीं, तो कैसे उनको नमाज पढ़ने का ढंग होगा? आजकल छोटे छोटे बच्चे बड़ों की नकल उतारते हैं। जैसे बड़ों को करता कोई काम देखते वैसे वो भी करते हैं। तो जब अल्लाह ताला तौफीक दे तो घर का कई कमरे हों तो एक कमरा इबादत के लिए ख़ास कर दो। मैं मध्य प्रदेश के इलाक़ों में कहीं कहीं गया तो देखा कि बड़े बड़े घरों में पहुंचा तो देखा कि एक कमरा बंद है, सिर्फ उसके अंदर नमाज होती है, कुरान रखा है, तस्वीर रखी है, मुसल्ले बिछे हुए हैं। पता चला ये घर इबादत के लिए ख़ास है कमरा। तो ऐसे ही हर घर में होना चाहिए। इसलिए कि घरों से इंसान को बरकतें मिलती हैं और घरों से इंसान वीरान भी हो जाता है। तो इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि अल्लाह जब कभी हमको आपको ये तौफीक दे तो हम खुदा का शुक्र ज़रूर अदा करें। कुछ मकान यादगार हैं, जैसे लोगों के लिए जिसने बना दिया। अल्लाह दौलत दे तो अपने लिए घर तो हम लोग बनाते ही हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों के लिए बनाएं। जैसे शाहजहां बादशाह ने ताज महल को बना दिया, अपने रहने के लिए नहीं बनाया, लोगों के लिए बनाया। तो आज भी लोग उसके अंदर जाते हैं और आज उनकी यादगार दुनिया में बाकी है। इसीलिए हमको चाहिए कि अल्लाह ज़्यादा दौलत दे तो कोई मुसाफिर खाना बनवा दें और मुसाफिर खाना बनवा करके अल्लाह के बंदों के लिए वक्फ कर दें, ताकि उसके अंदर रहने वाले
जब रहेंगे और उनको आसानियाँ मिलेंगी तो वो दुआ दें या न दें, अल्लाह ताला आपके इस अमल से आपसे राज़ी होता रहेगा। तो आप हजरात से गुजारिश है कि इस पुरफतन दौर में आप अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करें। सहाबे किराम जो कामयाब हुए नबी की मोहब्बत पर कामयाब हुए। ये महीना रजबुल मुरज्जब का है। इस महीने की 26 तारीख का दिन गुजार के 27वीं रात में हुजूर को अल्लाह ने मेराज अता किया। अपनी फूफी उम्मे हानी के घर मक्कतुल मुकर्रमा में हुजूर की फूफी थी जिनका नाम था उम्मे हानी, उन्हीं के घर लेटे थे। तो हज़रत जिब्रील आए और हुजूर के पेशानी को, हुजूर के तलवों को अपनी पेशानी लगाई। हुजूर बेदार हुए, कहा अल्लाह आपको बुला रहा है। तो 70,000 फरिश्तों को लेकर के आया और हुजूर को दूल्हा बनाया। और जब दूल्हा बनाया तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं उस मंजर को याद करके कि हाँ जो हम भी वहाँ होते खा, जो हम भी वहाँ होते खा के गुलशन, लिपट के कदमों से लेते वो तुरंत। जब दूल्हा बनता है तो बहनोई बहन सब आवत है, नेक चार मांगे ना। आला हज़रत फरमाते जिस वक्त मेरे नबी को मेराज के लिए दूल्हा बनाया जा रहा था, उस वक्त अगर हम होते, जो हम भी वहाँ होते खाके गुलशन, लिपट के कदमों से लेते वो तुरंत, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे, मगर करें क्या नसीब में तो ये नामुरादी के दिन लिखे थे। हुजूर के लिए बुराक लाया गया। जब हुजूर बुराक पे सवार हुए तो कहने वाले कहते हैं कि बाग़ आलम में बाद बहारे चले, सरवरे अंबिया की सवारी चले। बाग़ आलम में बाद बहारी चली, सरवरे अंबिया की सवारी चली। वो सवारी सुए ज़ात बारी चली, अब्र रहमत उठा आज की रात है। तो इसी महीने में हुजूर को मेराज नसीब हुई। जब हुजूर बुराक पे सवार हुए, सवार होने लगे तो हुजूर ने तवक्कुफ किया। तो जिब्रील ने पूछा था अल्लाह के रसूल, अल्लाह बुला रहा है, बुराक पे चढ़ने में आप सोच रहे हैं? तो हुजूर ने कहा था जिब्रील आज अल्लाह ने मेरे लिए बुराक भेजा है, और बुराक गदहा से बड़ा और घोड़ा से कुछ कम इस तरह होता है। उसका कद और उसके चलने की रफ्तार क्या थी, जैसे हमारी आपकी निगाह, यहाँ देखा कुर्ता देख रहे हैं और आगे देखा तो वहाँ आसमान, इतना तेज था वो। तो कहा मेरे आने के लिए अल्लाह ने बुराक भेजा है, मेरी उम्मत कल पुलसरात के ऊपर से कैसे गुजरेगी। तो जिब्रील ने कहा था अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत पुलसरात के ऊपर से ऐसे गुजरेगी कि पता भी नहीं चलेगा। तो हुजूर गए मस्जिद बैतुल मुक़द्दस में, वहाँ सारे नबी मौजूद, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी मौजूद। हुजूर ने नमाज पढ़ाई। पता चला कि अंबिया मरकर मिट्टी में नहीं मिलते, अगर मिल जाते तो हुजूर के पीछे मेराज की रात में नमाज कैसे पढ़ते। और उसके बाद हुजूर सातों आसमान गए और सिदरा गए। सिदरा पे जिब्रील ने साथ छोड़ा।
हुजूर ने फरमाया था, जिब्रील कोई आरजू हो तो बताओ, मैं अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ। जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरी एक नियत है। कहा क्या? कहा आप मेरे रब से मेरे लिए इजाज़त मांग लेना कि कल क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसरात के ऊपर से गुजरे तो मैं अपने पर को आपकी उम्मत के पैरों के नीचे बिछा दूं और आपकी उम्मत मेरे पैरों के ऊपर से गुजर जाए। मुसलमानों ज़रा सोचो यहाँ कि जिब्रील फरिश्ता हैं और रसूल हैं, वो हमारे तुम्हारे इन पैरों के नीचे पर बिछाने की तमन्ना कर रहे हैं। इससे सोचो कि हमारा आपका मकाम कितना ऊंचा है। फिर हम इन पैरों से चोरी करने के लिए चलें, इन्हीं पैरों से हम ज़िना के लिए चलें, इसी पैरों से हम किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत लूटने चलें, तो हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा। अपने पैरों का ख्याल रखो कि इन पैरों के नीचे क़यामत के दिन जिब्रील जो फरिश्ता हैं, रसूल हैं, वो अपने पर को हमारे तुम्हारे इन पैरों के नीचे बिछाएंगे। आला हजरत फरमाते हैं कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। हमारी बहन बच्चियां बैठी हैं, इनकी एक बहन का वाक़या मुझे सुनाना है। मदीना शरीफ में इनकी एक बहन रहती थी, हज़रत सफ़वान की बीवी। सफ़वान की बीवी हुजूर के पास अपने शौहर की शिकायत लेके आई कि अल्लाह के रसूल, मेरे शौहर सफ़वान को समझा दो, जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो मुझे मारते हैं, जब रोज़ा रखती हूँ तो मेरा रोज़ा तोड़वा देते हैं। हुजूर ने सफ़वान को बुलाया, फरमाया तुम्हारी बीवी? कहा जी। कहा रोज़ा रखती तो रोज़ा तोड़वा देते? कहा जी। कहा नमाज़ पढ़ती है, मारते हो? कहा जी। कहा क्यों? कहा अल्लाह के रसूल, ये नमाज ईशा के बाद 2 रकात की नीयत बांधती है, तो पहली रकात में सूरह बकरा पढ़ती है और दूसरी रकात में सूरह आले इमरान। 4 पारा 2 रकातों में तिलावत करती है कि सुबह हो जाती और मैं जवान आदमी हूँ, रात में इसकी ज़रूरत रहती है और ये पूरी रात नमाज में गुजार देती है, इसलिए इसको मारता हूँ। और साल में सिर्फ 5 दिन ये रोज़ा नहीं रखती, ईद, बकरीद और 11, 12, 13 दिलहिज, 365 दिनों में 5 दिन रोज़ा नहीं रखती, बल्कि बाकी या रसूल अल्लाह सालों साल ये रोज़ा रखती है। और मैं किसान आदमी हूँ, जवान हूँ, दिन में आता हूँ, मुझे इसकी खिदमत की ज़रूरत रहती है और ये रोज़ा रखती है, इसलिए इसका रोज़ा तोड़वाता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया सफ़वान की बीवी से कि सफ़वान की बीवी, ये तुम्हारे शौहर हैं, इनका तुम्हारे ऊपर हक़ है। रात में नमाज़ें पढ़ो लेकिन कम पढ़ो और अपने शौहर की खिदमत का ख्याल रखो। और रमज़ान का रोज़ा सिर्फ रखो, बाकी 11 महीना में जब शौहर इजाज़त दे तो नफली रोज़ा रखो, वरना न रखा करो। ऐसी ऐसी औरतें मदीने मुनव्वरा में गुजरी हैं जिनका दिन रोज़े में गुजरता था, रात इबादत में गुजरा करती थी। ऐ मेरी माँ बहनों, बच्चियों, तुम भी नमाज़ों की तैयारी कर लो, पाक व साफ रहो। दुनिया से जाओ तो मुसलमान बन के जाओ। हदीस पाक में अत्तुहुरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। और पाकी से आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है। अल्लाह ताला फरमाता है व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले लोगों से मोहब्बत फरमाता है। तो जब अल्लाह मोहब्बत फरमाता है तो बंदे भी पाक लोगों से मोहब्बत करते हैं। आज उन्हीं माँ बहनों में, मियाँ बीवी में ज़्यादा झगड़े होते हैं जो पाक व साफ नहीं रहते, नमाज नहीं पढ़ते, फिर उनके अंदर नफ़रत पैदा होती है। अल्लाह फरमाता है कुरान में, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज़ हरगिज़ न मरो मगर मुसलमान बन के मरो।
हुजूर मुफ्ती नानपारा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में, और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। लेकिन बड़ा अफसोस है, काश हमारे अयूब भाई ने ऐलान अगर किया होता कि मिलाद शरीफ ख़त्म होने के बाद सबकी दावत है, तो शायद यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती। मुसलमान खाने में आ गए, और ये कोई नई बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। अगले ज़माने में 3 आदमी घर से निकले सफ़र में, एक यहूदी, एक ईसाई, एक मुसलमान, तीनों रोटी ले ले घर से निकले, रास्ते में बैठ के खाए, फिर आगे चले, भूख लगी, रोटी नहीं, तो कहीं सवाल किया, मांगा, तो किसी को तरस आया तो 1 प्याली खीर दे दिया किसी ने। अब खाए वाले 3 और खीर 1 प्याली, तो तीनों दही के बीच में बैठे, कहीं यार खीर 1 ही प्याली है, खाने वाले 3 लोग हैं, सब लोग खाएंगे कुछ भला नहीं होगा, तो एक आदमी खाए ले तो कम से कम भला हो जाए। तो कहना बात सही, लेकिन भूख सबका लागे खाए को, तो कहें तो फिर ही खीर रख दो और सोए जावा जाए, फिर सुबह उठा जाए, जेके ख्वाब अच्छा हो वही खीर खाए ले। तो कहीं हाँ बात तो सही है, तो खीर रख दी, तीनों लेट गए कि सोवा जाए, सुबह उठा जाए, ख्वाब बयान किए जाए, जेके ख्वाब अच्छा हो खीर खाई, लेट गए। यहूदी ईसाई जल्दी सोए कि जितने जल्दी सोएंगे ख्वाब देखेंगे, सुबह उठेंगे खीर खाएंगे, और मुसलमान का बगैर खाए कहाँ नींद भैया, वो चुप्पा आंखें बंद की है परा। और जब दोनों सोए गए यहूदी ईसाई, नाक बाजेला खों खों करे लगे, तब मुसलमान समझा कि अब गहरी नींद में है, ब उठा, खीर की प्याली उठाया, खीर खाया, पानी पिया, फिर आराम से लेटा। जब सुबह हुई तो ईसाई यहूदी तो जल्दी उठ पड़े कि ख्वाब बयान किया जाए, खीर खाया जाए जिसका ख्वाब अच्छा हो, और मुसलमान काहे उठे हुए काम पहले से तमाम रहा है। दोनों ने उसको उठाया, जब उठ के बैठा, पूछा क्या बात, कहा अरे ख्वाब बताओ जिसका ख्वाब अच्छा हो खीर खाए। तो मुसलमान ने कहा तो तुम लोगों ने क्या देखा। तो ईसाई ने कहा कि देखो लोग ज़मीन का ख्वाब देखते हैं, लेकिन आज मैंने आसमानी ख्वाब देखा है, वो खीर मैं खाऊंगा। कहा क्या देखा, कहा आज जैसे मैं सोया वैसे मेरे पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने मुझे उठाया और ज़मीन की सैर कराते कराते आसमानों पे ले गए, चौथे आसमान पर ईसा अलैहिस्सलाम मुझे लेके गए, फिर लाके छोड़ दिया, इसलिए मैंने आसमानी ख्वाब देखा, वो खीर मैं खाऊंगा। तो यहूदी बोला, कहा चुप, अगर तेरे पैगंबर ईसा आए थे और तुझे चौथे आसमान तक ले गए थे, तो मेरे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम भी आज रात आए थे और उन्होंने मुझे जगाया और वो मुझे छठे आसमान तक लेके गए। मैं 2 मंजिल ऊंचे तुमसे गया हूँ, मेरा ख्वाब तुमसे ऊंचा है, इसलिए वो खीर मैं खाऊंगा। मुसलमान चुपचाप बैठा। दोनों पूछें तू क्या देखे, तू तो बताओ। उसने कहा मैंने क्या देखा, मैं जैसे सोया वैसे मेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन्होंने कहा उठ, तुझे सुबह रोज़ा रखना है, सहरी नहीं खाएगा, उठ जल्दी सहरी खा, तुझको सुबह रोज़ा रखना है। तो मैंने सहरी खाई, रोज़े की नीयत करके सो गया। तो दोनों चौंके, कहीं का खाए सहरी में। तो कहते खीर के अलावा और कुछ रहा, और का खाए ले। कहा कत्ता खाए, कहीं सुमा रावे कत्ती रहा है। तो कहीं यार बड़े बेवफा निकले, कम से कम खा रहे थे तो हम लोगों को जगा लेते।
कहा हम बहुत चिल्लाएं लेकिन तुम चौथे आसमान पर रहो, छठे आसमान पर रहे, कतना चिल्ले। सुबह हो जाती, मेरे शहरी का टाइम चला जाता, मुसलमान खाने में से। आज इन्होंने तने तनहा जलसा कराया अयूब भाई ने, तो गांव के लोगों को तो खुशी खुशी आना चाहिए कि हमसे चंदा नहीं मांगा और हमारे गांव में महफिल मिलाद कराए, आलिमों को बुलाया दीन की बातों को सुनाने के लिए। लेकिन वही बात है कि हदीस पाक में अनसिन काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अनस फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला जब याती अलन्ना से ज़मानुन, हुजूर फरमाते लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, या ला यबक़ल इस्लाम, कि इस्लाम बाकी नहीं रह जाएगा, इल्ला इस्मुहु, मगर सिर्फ इस्लाम का नाम बाकी रहेगा। आज नाम के हम मुसलमान हैं, अगर हकीकत में हम मुसलमान होते तो आज न हमारी मस्जिदें सुनी रहती, न हमारी महफिलें सुनी रहती। इसलिए लोगों तैयारियां कर लो, अच्छे अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ। गुजारिश आप हजरात से कि नमाज़ों की पाबंदी करो। हदीस पाक में मन सल्ला सलावातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज अदा कर ली, वदआ लिल वालिदैन, और नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआएं मांगी, फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक़ को अदा कर दिया, व हक़्क़ वालिदै, और अपने माँ बाप के हक़ को भी उसने अदा कर दिया। तो नमाज़ें पढ़ो, नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआएं भी मांगो। हमारी बच्चियाँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, इनके लिए भी एक हदीस पाक में सुना रहा हूँ। हुजूर फरमाते हैं, अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जिस औरत ने 5 वक्त की नमाज अदा कर ली, वसामत शहरहा, और रमज़ान का रोज़ा रख लिया, व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी कर ली, व अहसनत फरजहा, और अपने आप को ज़िना से बचा लिया, फल तदखुल मिन अब्वाबिल जन्नति शाअत, तो वो औरत जन्नत में जिस दरवाज़ा से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। जन्नत के सारे दरवाजे उस औरत के लिए अल्लाह ताला खोल देगा, जिस दरवाज़ा से चाहे औरत जन्नत में जाए। कौन? जो नमाज का तोहफा लेके जाएगी, शौहर की फर्मा बरदारी करके जाएगी। आजकल की हमारी माँ बहनें बहुत सी ऐसी हैं कि नमाज रोज़ा तो करते हैं लेकिन शौहरों को तकलीफ़ देती रहती हैं। याद रखो, हर घर में ये मंजर होता है। मदीना शरीफ में एक मुहद्दिस साहब थे, हदीस पढ़ाते थे, जिनका नाम था आमश। मदीने में जो इल्मी हदीस पढ़ाता हो, मुहद्दिस हो, कितना बड़ा होगा। लेकिन उनकी बीवी से एक दिन तू मैं हो गई, और तू मैं हो गई, बस बीवी ने बोलना बंद कर दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन, झगड़ा हर घर में होता है, चाहे जितने बड़े कोई हजरत हो, लेकिन मियाँ बीवी में टकराव होना ही होना है। तू मैं हो गई तो बीवी ने बोलना बंद कर दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, हजरत आमश की बीवी नहीं बोली। इस चीज़ में हमारी बहनें आगे हैं, जहाँ तरीक मामला हो वो मुँह फुलाए लें, बोलब बंद कह दें, मुँह बोलब बंद, तो खाना छोड़ दें पहले। जलाल इतना तगड़ा होता है। हजरत आमश की बीवी ने जब बोलना बंद कर दिया, 3 दिन नहीं बोली, तो हजरत आमश ने एक दिन डरवाया, कहा सुन, अगर आज अज़ान फजर तक न बोली तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक। अभी सोचिन कि अब डराए जे बोल दी, और वह जली जू बैठी रहे, सोची सब आज मौका मिलेगा। उसने सोचा कि हम बोलेंगे नहीं, अभी बैठे इंतज़ार करें। आधी रात गुजर गई और बीवी बोली नहीं। अभी परेशान कि सुबह हुई, फजर की अज़ान होने लगेगी, निकाह से निकल जाएगी। तो हज़रत आमश परेशान। तो रात में हज़रत आमश अपने शागिर्द इमाम आदम के पास गए और कहने लगे, बेटा ऐसी सी बात है, मैंने बीवी से कह दिया कि अगर अज़ान फजर तक न बोले तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है।
आधी रात गुजर गई, अभी तक बोली नहीं है, क्या करूं? थोड़ी देर बाद सुबह हो जाएगी, अज़ान फजर होने लगेगी, मेरे निकाह से निकल जाएगी, बेटा कोई सूरत हो तो बताओ। तो इमाम आदम ने फरमाया, जाइए और फजर के वक्त से 2 घंटा पहले अज़ान पढ़वाइए। जब अज़ान होगी तो आपकी बीवी सुनेगी तो समझेगी कि फ़जर की अज़ान है, और वो अज़ान फ़जर होगी नहीं। फ़जर की अज़ान जब मानी जाएगी जब फ़जर का वक्त शुरू हो जाए। वो फ़जर की अज़ान मानी नहीं जाएगी, वो समझेगी अज़ान फ़जर है, आएगी मुतालबा करेगी महर वग़ैरह का और निकाह तलाक़ से बच जाएगी। हज़रत आमश गए और उन्होंने बहुत पहले अज़ान दिलवाना शुरू किया। उनकी बीवी ने जैसे सुना तो आई और कहा, मेरा मामला साफ़ करिए, मेरा महर दीजिए, मैं मैके जाऊँ। कहा क्यों? कहा अज़ान फ़जर हो रही है, आपने कहा था अज़ान फ़जर तक न बोली तो तलाक़ है, तलाक़ है, तलाक़ है। मैं नहीं बोली, फ़जर की अज़ान हो रही है, अब तलाक़ें पड़ गई, मैं आपके निकाह से निकल गई। तो हज़रत आमस मुस्कुराने लगे। तो कहते मुस्कियाओ ना, अब हमारा तुम्हारा मामला ख़त्म। हज़रत आमस कहते हैं, अरे देखो कहीं फ़जर का वक्त अभी है, अभी 2 घंटा बाकी है अज़ान फ़जर में। कहा फिर ये अज़ान कैसी है? का अज़ान तो ज़िक्र इलाही है, जब जिसका जी चाहे कहे, कहता होगा कोई। तो कहने का मकसद ये है कि घर में ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इंसान को इसकी तरफ तवज्जो नहीं देनी है। हम माँ बहनों से गुजारिश करेंगे, तुम भी पाक व साफ रहो, नमाज़ पढ़ो, तुम्हें भी खुदा के यहाँ अपने आमाल का जवाब देना है। कब्र में तुम्हें अपने आमाल का हिसाब देना है, कोई किसी का साथी नहीं होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाज़ों का पाबंद बना दे, और जो घर बनाया गया अल्लाह ताला उसे खैर व बरकत का ख़जाना बना दे। घर के रहने वालों को अल्लाह ताला हर आफात व बलियात से महफूज फरमाए। ठंडक ज़्यादा, इन्हीं चंद बातों पे मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़।